बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टेडियम के हालात देखें, खचाखच स्टेडियम भरा हुआ है, तिल धरने की जगह नहीं है। और गोगा पहलवान मैदान में उतर रहे हैं। गुजरांवाला की तारीख की यादगार और बहुत बड़ी कुश्ती गोगा पहलवान चैम्पियन पंजाब बामुकाबला शाहिद पहलवान आटेवाला। कुश्ती 2-3 मरतबा पहले भी तय हुई, लेकिन किसी वजह से बार बार तातुल का शिकार हुई। मुग़ल आज़म दंगल में भी दूसरा जोड़ इस कुश्ती का था, लेकिन उस वक्त भी ये कुश्ती ना हो सकी। दोनों पहलवान अखाड़े में मौजूद, शाहिद पहलवान आटेवाला और गोगा पहलवान चैम्पियन पंजाब। अगर देखा जाए तो ये दफदारी के साथ साथ शहरदारी की कुश्ती भी है। दस्त पंजा हुआ दोनों में। दोनों एग्रेसिव। गोगा ने हाथ के इशारे से ज़रा रोका के मट्टी लगाना चाहते हैं। दोस्तों, इससे पहले गुजरांवाला की तारीख़ में जब भी लाहौरियों के साथ मुकाबला होता तो तमाम गुजरांवाला उमड़ आता गोगा पहलवान के हक़ में। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि ये शहरदारी के साथ साथ दफदारी की कुश्ती भी है, इसलिए आज सारा क्राउड जो है वो तमाम का तमाम गोगा पहलवान के साथ नहीं है, मुनक़िस्म है। कुछ शाहिद पहलवान आटेवाला के साथ और कुछ गोगा पहलवान के साथ। दोनों हरीफ दफ़ों के पहलवान, रवायती हरीफ, और गुजरांवाला वैसे ही पहलवानों का गढ़। गोगा पहलवान पाकिस्तान के मंझे हुए पहलवान, जिन्होंने रुस्तमे पाकिस्तान टाइटल हासिल करने की भी कोशिश की। इस वक्त चैम्पियन पंजाब हैं। याद रहे कि ये पाकिस्तान में दूसरा बड़ा टाइटल है। रुस्तमे पाकिस्तान के बाद चैम्पियन पंजाब जो टाइटल गोगा पहलवान के पास है। शाहिद पहलवान बहुत एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। दोनों पहलवान अटैक वाली कुश्ती कर रहे हैं, दिफा वाली कुश्ती नहीं कर रहे। और आवाम की ख्वाहिश भी यही होती है कि कुश्ती में अटैक किया जाए, दिफाइया कुश्ती आवाम पसंद नहीं करते। इस वक्त तक दोनों पहलवान जारहाना अंदाज में एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। गोगा पहलवान, जिन्होंने पाकिस्तान के तमाम नामवर पहलवानों से मुकाबले किए, इसमें अपर पंजाब, मिड पंजाब और रियासत के पहलवान शामिल हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के पसंदीदा पहलवान शुमार किए जाते हैं। दूसरी तरफ शाहिद पहलवान आटेवाला किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इन्होंने अपर पंजाब से लेकर रियासत तक के नामवर पहलवानों से मुकाबले किए। बहुत ही शानदार मुकाबला। शाहिद पहलवान का वज़न गोगा पहलवान से काफ़ी ज़्यादा। गोगा पहलवान शुरू ही से स्लिम एंड स्मार्ट जिस्म के मालिक रहे और कामयाबी इन्होंने अपना वज़न बढ़ने नहीं दिया। बहुत ही शानदार कुश्ती का मुज़ाहिरा। दोनों पहलवान अपने ही शहर में, अपने ही क्राउड में अपनी अपनी दफ़ की तर्जुमानी कर रहे हैं। शायकीन का ठाठे मारता समंदर अपने पसंदीदा पहलवानों की कुश्ती देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद। और ये पकड़ के पहली पकड़ बिठा ली। शाहिद भट्ट ने पहली पकड़ बिठा ली। गोगा पहलवान नीचे, शाहिद पहलवान ऊपर। बहुत ही शानदार तरीके से शाहिद पहलवान ने
गोगा पहलवान को नीचे रखा। अभी तक गोगा पहलवान नीचे, शाहिद आटे वाला ऊपर। गोगा पहलवान एक मंझे हुए और तजर्बाकार पहलवान है। इनकी कोशिश होगी कि जितनी जल्दी हो सके ये शाहिद पहलवान के तसल्लुत से निकल के सामने आए, कि शाहिद पहलवान टेक्निक के साथ साथ ज़ोर के भी बादशाह हैं। उनकी कोशिश है कि ये पकड़ गोगा पहलवान को भागने ना दी जाए। ताहम देखते हैं कौन कामयाब होता है। गोगा पहलवान पकड़ भागने में कामयाब होते हैं या शाहिद परवेज़ भट्ट अलमारूफ शाहिद पहलवान आटे वाला उनको नहीं निकलने देते। बहुत जारहाना अंदाज़, बहुत जारहाना अंदाज़। गोगा पहलवान बड़े नपे-तुले अंदाज से सोच रहे हैं कि किस तरह से सामने आया जाए। गोगा पहलवान नीचे, शाहिद भट्ट ऊपर। बहुत बेहतरीन कुश्ती का मुजाहरा। दोस्तों, शाहिद पहलवान को शाहिद पहलवान आटे वाला क्यों कहा जाता है? इनके वालिद मोहतरम की फ्लोर मिल थी, शाहीन फ्लोर मिल्स के नाम से इनका बिज़नेस था। उसी शाहीन फ्लोर मिल्स की वजह से, क्योंकि आटे की मिल थी, ये आटे वाले मशहूर हो गए। गोगा पहलवान नीचे हैं, शाहिद आटे वाला ऊपर। काफ़ी तवालत हो गई, अभी तक कोई नतीजा खेज़ काम नहीं कर सके शाहिद पहलवान ऊपर होने के बावजूद। और ये सामने आए मुनसफ की तरफ। दोनों पहलवानों ने, गोगा पहलवान ने मुनसफ को कहा कि कुश्ती बिल्कुल नहीं हुई, जबकि शाहिद पहलवान इस ख्याल में थे कि कुश्ती कंप्लीट करने में वो कामयाब हो गए हैं। दोनों फिर एक दफ़ा आमने सामने। गोगा पहलवान के अंदाज़े से ज़्यादा बेहतरीन कुश्ती पेश कर रहे हैं इस वक्त शाहिद आटे वाला। पकड़ उठने के बाद अब गोगा पहलवान की ख्वाहिश कि वो भी एक पकड़ शाहिद पहलवान को बिठाएं। कुश्ती में कुछ तेज़ी आप महसूस कर रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम गुज़र रहा है, शाहिद पहलवान आटे वाला मज़ीद तेज़ी से कुश्ती लड़ रहे हैं। थकावट, थकान तक दूर दूर तक कोई अनुमान नहीं। दोस्तों, चूँकि ये कुश्ती दफबाजी की और शहरदारी की कुश्ती है, सोने पे सुहागा, इसलिए ये छोटी मोटी चीज़ें देखने में आ जाती हैं। पीछे से आवाम की भी ख्वाहिश होती है कि उनकी दफ़ का पहलवान काम करे और जीते। एक दफ़ा फिर अखाड़े में आमने सामने शाहिद पहलवान आटे वाला हमले पे हमला कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि एक मज़ीद पकड़ बिठाने में शाहिद पहलवान कामयाब हो जाएंगे। आमने सामने शाहिद पहलवान भी दूर से लग रहे हैं, जिस तरह जिस्म के अंदर घुसकर लगना जिसको कहते हैं, वो नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जारहाना कुश्ती। आवाम की ख्वाहिश के कुश्ती का रिज़ल्ट निकले और उनके पसंदीदा पहलवान के जीतने की सूरत में निकले। एक मरतबा फिर कुश्ती में तेज़ी आई और अखाड़े से बाहर निकल गए पहलवान। मुनसफीन अखाड़े में वापस लेके आए। जारहाना कुश्ती, लेकिन अभी तक एक पकड़ ही शाहिद पहलवान बिठाने में कामयाब हुए और वो भी गोगा पहलवान निकला। ये बगल भरी और बहुत शानदार तरीके से गोगा पहलवान ने दिफा किया
अटैक किया शाहिद आटेवाला ने बगलें भर के, और गोगा पहलवान ने दिफा किया, लेकिन दोबारा नीचे आ गए। शाहिद पहलवान ने मुसलसल दूसरी पकड़ बिठा लिया गोगा पहलवान को। गोगा पहलवान चैंपियन पंजाब नीचे, शाहिद परवेज़ भट्ट अलमारूफ शाहिद पहलवान आटेवाला ऊपर। बहुत बेहतरीन कुश्ती का मुजाहरा, शाहिद पहलवान जारहाना अंदाज से कुश्ती लड़ रहे हैं। गोगा पहलवान महारत का पहाड़, दूसरी तरफ शाहिद पहलवान ताकत के एतबार से बहुत ही फिट और चंडे हुए नज़र आ रहे हैं। खूब कुश्ती की तैयारी की इन्होंने, क्योंकि टाइम मिल गया था। सामने आए दोनों पहलवानों की कोशिश, और एक मरतबा फिर शाहिद पहलवान ने पकड़ बिठाया गोगा पहलवान को। मुसलसल तीसरी मरतबा आमने सामने, बेहतरीन अटैक। नुमाइंदा चैनल, चौधरी कुश्ती चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।